श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन की ये पावन कथा हो सके तो हर दिन सुनना और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करना। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने पुत्र के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत ही मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और उसे अपने लिए बहू लेकर के आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटी का विवाह एक सुशील कन्या के साथ कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान और संस्कारी थी। वो नित्य प्रतिदिन जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का अपने घर में ही पूजा अर्चना करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का पवित्र महीना आया। बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के इस महीने में मंदिर जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करे। उसके मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जा करके पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया। कहा, घर में ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास हो करके घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करा। अगले दिन प्रातः बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजा करके सज धज करके मंदिर जा रही थी। उसने उसे रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे बोली, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर वह उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई? वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। भगवान शिव की पूजा कर लेना और जल भी अर्पित कर देना। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई भी सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी और शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगी। भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती और उनसे कहती कि मैंने मेरी सास को कुछ भी नहीं बताया है, उनसे ये बात छुपाई है, इसीलिए मुझे आप क्षमा करना। ऐसे ही पूरे सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने ये सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की दी गई सामग्री से पूजा की थी, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धो करके शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। घर आकर वो अपनी सास से नजर छुपाने लगी, इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक की नथ न देख करके सासू माँ पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तब अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देख करके सासू ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? वह बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद में उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चल करके देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़ना शुरू किए, दोनों के उपलों में से एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उसमें से एक नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या मांजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगी और सारी बात उन्हें बता दी। ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम पूर्वक सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप तप सब किया।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से सासू माँ का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भोलेनाथ ने जिस प्रकार बूढ़ी अम्मा और बहू पर अपनी कृपा बरसाई, इसी कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, हुंकार भरते हुए आप सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसीलिए इस सावन के पवित्र महीने में ये कहानी हो सके तो हर दिन सुनना, नहीं हो सके तो कम से कम एक दिन सुन करके मंदिर अवश्य जल लेकर के जाना। सावन की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।